हाँ, मैं सच कहता हूँ और यही हमारे रब का हमसे वादा है कि हम ही कामयाब और सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह की कसम, हमारी बाबरी मस्जिद के मीनार फिर से अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाएंगे। हाँ, तुम्हारे इस जुल्म के सबब ही हमारे हिंदुस्तान के सोए हुए शेर एक दिन जाग उठेंगे और तुम्हें जंजीरों में जकड़कर तुम्हारे शिर्क समेत इस्लाम के आगे सर निगू कर देंगे। अरे सुरेश जी, ये लड़ाई आज की नहीं है। ये लड़ाई इस देश पर गांधी और नेहरू जैसे गद्दारों ने शुरू की थी। ये केवल पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों को नहीं मारा है, ये इस्लाम के जिहादियों ने हमारे बच्चों का कत्ल किया है। 30,000 से ज्यादा हमारे सैनिक कारगिल के बाद इस शांति में मारे जा चुके हैं। 30,000 से ज्यादा सैनिक, और उन्हें मारने के दोषी केवल पाकिस्तान के जिहादी, केवल वे गद्दार कश्मीरी नहीं है, हम लोग भी उसके दोषी हैं। हमारी कायरता, हमारा कमीनापन और हमारे नेताओं की नपुंसकता, हम सब मिलकर अपने बच्चों के कत्ल के दोषी हैं। अपने बच्चों को हम मरवा रहे हैं। हमें कहना चाहिए अपनी हुकूमत से, हमें कहना चाहिए उन लोगों से जिन्हें हम नेता बनाते हैं कि हम अपने बच्चों का खून नहीं देखना चाहते, हम अपने बच्चों की लाशें नहीं देखना चाहते। अरे हम बम से बच जाएं, हम लोगों का कोई काम नहीं है। लेकिन एक 22 साल का जवान जो अभी शादी करके फौज में चला गया, जिसका बूढ़ा बाप है, जिसकी बूढ़ी माँ है, जिसकी एक बहन है, उसको रोने के लिए भी उनके आंसू कम पड़ जाते हैं। अरे कितनी लाशें देखनी है। कारगिल में हमने क्या नहीं देखा। हमने केवल अंतरराष्ट्रीय अपनी छवि बनाने के लिए अपने बच्चों को मरवा दिया। अरे हमें एयरफोर्स क्यों नहीं लगाई। आज हम जो उन सारे पत्थरबाजों को बम से उड़ा देते जो वहां हमारे सैनिकों पर पत्थर मारते हैं। अरे जिहादी केवल वहां नहीं है बॉर्डर पर, जिहादी केवल पाकिस्तान में नहीं है, दिल्ली में जो जिहादी बैठे हुए हैं, जामा मस्जिद में, सारे मदरसों में जो जिहाद की तैयारी कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं। आज भी भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दे रखा है। क्या ये शर्मनाक नहीं है सारे राजनीतिक दल के समर्थकों को, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, सपा है, बसपा है। आज हमारे होते हुए पाकिस्तान हमारा मोस्ट फेवरेट नेशन है। क्या हमें अपने बच्चों से कोई सिंपैथी नहीं है। आज पाकिस्तान हमें नहीं मार रहा है, यहाँ पर बढ़ती हुई मुसलमानों की वोट हमें मार रही है। एक बात पर सबका ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपके पास जब मैं पिछली जनसंसद में था तो आपने कहा था कि जिहाद के बारे में भी एक जनसंसद करेंगे। अगर आप जिहाद के बारे में जनसंसद करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पाकिस्तान के ये जिहादी आ रहे हैं, ये भी जिहादी हैं। दिल्ली में जो जिहाद कर रहे हैं वो भी जिहादी हैं। अच्छा मुसलमान और बुरा मुसलमान जैसी कोई कॉन्सेप्ट इस दुनिया में नहीं है। आज तो अमेरिका इस बात को मान चुका है। जब तक हम अपने दिमाग को क्लियर नहीं करेंगे, जब तक हम ये बात नहीं मानेंगे कि कुरान का एक एक फॉलोवर वो एक एक काफिर, एक एक मुशरिक का दुश्मन है और उसे मिटाना चाहता है, तब तक हम इस जिहाद को मिटा नहीं सकेंगे, हम इनसे लड़ नहीं सकेंगे। अलग अलग भेष बनाकर आएंगे, अलग अलग के चश्मे पहना कर आएंगे, अलग अलग तरह के पात्र लेकर आएंगे, लेकिन उनका सबका हथियार जिहाद है। वो सब हमें खत्म करेंगे। कुछ आपसे मिलेंगे, कुछ मुझसे मिलेंगे, कुछ कर्नल साहब से मिलेंगे, कुछ आजाद से मिलेंगे, अलग अलग बातें करेंगे, लेकिन उनका उद्देश्य है दुनिया से हर काफिर, हर मुशरिक को, जिसका भी विश्वास कुरान में है, मैं चुनौती देता हूं आपके मन से, एक बहस होनी चाहिए कुरान की कॉन्सेप्ट पर, एक बहस होनी चाहिए हदीसों पर। दुनिया में उन्होंने किन्हें छोड़ा जो आपको छोड़ेंगे, जो मुझे छोड़ेंगे, जो हमारे बच्चों को छोड़ेंगे। अरे उन्होंने अपने बापों को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने भाइयों को नहीं छोड़ा। एक आदमी जिस दिन मुसलमान बन गया वो सारे गैर मुसलमानों का दुश्मन हो गया। बाप ने अपने बेटे मारे मुसलमान बनकर, बेटों ने बाप मारा मुसलमान बनकर, भाई ने भाई मारा मुसलमान बनकर, और ये बदर की लड़ाई से शुरू हुआ। अगर हम इस इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, इस इतिहास को नहीं जानेंगे, तो हमारे बच्चे नहीं बचेंगे, हमें रोज मातम करने पड़ेंगे। मेरी उम्र निकल गई सैनिकों पर मातम करते करते और कुछ नहीं देखा मैंने। मैं चाहता हूं मेरी आंखें फूट जाएं, मेरा शरीर खत्म हो जाए। ऐसे नपुंसक जीवन से मैं थक चुका हूं और हमें केवल मुसलमानों के कसीदे पढ़ने, कुछ मुसलमान किसी की गोद में। जब कांग्रेस का राज इस देश में आया तो अब्दुल कलाम को यहां बताया गया कि यह सबसे राष्ट्रवादी मुसलमान है, जिसको आज की किताबें बिल्कुल जिहादी और जहर सिद्ध कर चुकी है। और वो था ये बात बनाने के उस्ताद, ये गद्दार कौम, ये अपने सगे भाई के नहीं होते, ये सबके कत्ल के बीज हैं। इन्हें एक बार समझना और खत्म करना जरूरी है। खा के कहता हूँ कि यही आग हम फिदाइयों की शक्ल में तुम्हारी तरफ कई गुना ताकतवर होकर लौटेगी
और तुम्हें तुम्हारी जुल्म व जबर समेत खाक में मिला देगी इंशाअल्लाह। हाँ, मैं सच कहता हूँ और यही हमारे रब का हमसे वादा है कि हम ही कामयाब और सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह की कसम, हमारी बाबरी मस्जिद के मीनार फिर से अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाएंगे। हाँ, तुम्हारे इस जुल्म के सबब ही हमारे हिंदुस्तान के सोए हुए शेर एक दिन जाग उठेंगे और तुम्हें जंजीरों में जकड़कर तुम्हारे शिरक समेत इस्लाम के आगे सर निगू कर देंगे। हाँ, अल्लाह की कसम, वो दिन दूर नहीं जब इस उम्मत को हमारा मुकद्दस खून देखकर ये समझ आ जाएगा कि इज्जत और कामरानी सिर्फ इसी तरीके पे चलकर ही हासिल की जा सकती है, और फिर तुम्हें ऐसी तबाही का सामना करना होगा जो तुम्हें तुम्हारी नस्लों और अक़वाम आलम के सामने निशानी इबरत बना देगी इंशाअल्लाह। हम तुम्हारी मिन्नत नहीं करते कि जुल्म बंद करो और न ही तुम्हारे आगे रहम की भीख मांगने के लिए हाथ जोड़ते हैं, बल्कि तुम्हारे इस जुल्म से हमारे जिहाद को और कुव्वत मिल रही है, और हम हाथ जोड़ने के बजाय बहुत जल्द तुम्हारे इन हाथों को बजौरी जिहाद तोड़ फेंकेंगे जिनसे तुम इस्लाम की मुकद्दस इमारत को गिराने के नापाक ख्वाब देखे बैठे हो। और हाँ, तुम्हारे जुल्म की ताज़ा लहर में बह जाने वाले शोहदाए कुलगाम के पाकीज़ा खून के बदले और हमारे अमीर मोहतरम के प्यारे स्नाइपर भतीजे भाई उस्मान इब्राहिम की शहादत और तुम्हारी बाबरी मस्जिद के मामले में मकरूआ अज़ाइम सामने आने के बाद हम पे ये कर्ज था कि हम फिदाई जैश मोहम्मद अपनी तारीख दोहराते हुए अपना खून पेश करके तुम्हारी आर्जी खुशियों और खुश फहमियों को मिट्टी में मिलाकर तुम्हारे घरों से लेकर तुम्हारे शिरक के ऐवानों तक मातम बर्पा कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी सिर्फ मैंने अपने हिस्से का कर्ज और फर्ज अदा किया और मैंने अपनी जान का नजराना पेश करके उम्मत का सर फिर से बुलंद कर दिया, और मुझ जैसे हजारों अब भी तुम्हारी तबाही का सामान किए अपनी मंजिलों को पाने को बेताब बैठे हैं। मौलाना ने टीवी पर मेरे से कहा कि जी आप कुरान पढ़ो, और कुरान में आपको एक शब्द नहीं मिलेगा जो आतंकवाद की सपोर्ट में हो। मैंने कहा मौलाना, तेने मुझे ये घटिया नेता समझ रखा होगा जो तेरी बात में हाँ मिलाते हैं। तेरे से ज्यादा कुरान पढ़ी है मैंने, और तेरे से ज्यादा मैंने इस्लामिक इतिहास पढ़ा है। मैं तुझे तेरी चुनौती स्वीकार करता हूँ। जिस दिन चाहे टीवी पर बैठ या कहीं बैठ, मैं तेरे साथ बहस करने को तैयार हूँ। मौलाना बहस छोड़कर भाग गया। मैं बहुत छोटा सा बाबा हूं, लेकिन मेरा प्रण है यदि कोई मेरे शिष्यों को छेड़ेगा तो अगर मेरी एक भी सांस बाकी होगी तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। देवता कार्य सिद्धर्थम सभास्तंभ समुद्भवन श्री नरसिंह महावीर नमामि।